नमस्ते साथियों, राम राम। कैसे हैं आप सभी मित्र? तैयारी कर रहे होंगे निश्चित तौर पर। और चुनावों का लगभग समापन सी स्थितियां हैं। एक जो रिजल्ट आना शेष है वो 3 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। जिसकी सरकार बन रही है उन सबको बधाई दे देते हैं। हमें तो हमारा काम करना पड़ेगा। सरकारें बनती है और ये गिरती हैं, लेकिन हमें संभल कर चलना पड़ेगा क्योंकि हमें अपने जीवन का निर्माण करना है। अच्छी सरकारें आएं, राष्ट्र हित में काम करें, जनहित में काम करें, राज्य का जो है विकास करे, राष्ट्र का विकास करे, ऐसी सोच की सरकारों का सदैव स्वागत होना चाहिए। तो मित्रों, 1 दिसंबर का समय और आरपीएससी पुनः अपने उस एक्टिव मोड में है और सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष है ना, कॉलेज शिक्षा की जो वैकेंसीज निकाली हुई थी उसका एक बार टाइम टेबल भी जारी किया था परीक्षा को लेकर, लेकिन चुनावों की वजह से संभव नहीं हो पाया और हमें भी इसका अंदाज़ा था। तो अब एक शेड्यूल आपके सामने आया है और मार्च से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। तो ये जो परीक्षा का टाइम टेबल आया है ये पक्का है। अब इसमें कोई फेरबदल जैसी स्थितियां नहीं हैं। तो आप सभी मित्र जो कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी आप सजगता के साथ तैयारी कर रहे हैं। आपको एक अच्छा समय मिला हुआ है। और अगर देखा जाए तो कॉलेज व्याख्याता की जो परीक्षा है और जो एक चयन के पश्चात आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो राजस्थान की वैसे तो सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं प्रशासनिक संदर्भ में अगर हम देखें तो आरएस की परीक्षा मानी जाती है। और अगर शिक्षा जगत में हम देखें तो सबसे बड़ी एक परीक्षा, शानदार नौकरी, लाइबिलिटीज़ है लेकिन अपने तरह की अलग अंदाज है और बहुत सारा एक्सपोजर भी हमें मिलता है, तो वो है कॉलेज व्याख्याता। स्कूल व्याख्याता में चयनित हमारे साथी भी कॉलेज व्याख्याता के लिए लालायित रहते हैं। हमने तो हमारा थोड़ा मार्ग बदल दिया है, इसलिए हम आप सभी लोगों का जो मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं कि आप लोग कॉलेज व्याख्याता ज़रूर बने, अपना पूरा दमखम लगाएं, क्योंकि इसकी पे ग्रेड, इसका काम करने का तरीका है ना, एक विशेष रूप से समाज में इसकी महत्ता, मुझे लगता है कई बार आरएस की नौकरी से भी ये नौकरी जो है बड़ी शानदार है। इसमें आपको सरकारी गाड़ी मिले ना मिले, लेकिन सुकून के साथ बहुत अच्छी नौकरी आप कर सकते हैं। इस लिहाजे से मेरा ये मानना है कि इस परीक्षा का अगर आपने आवेदन किया है तो हल्के में न लें और पूर्ण रूप से तैयारी करें। ये तैयारी आपके सब जगह काम में आने वाली है ना। आपने पीएचडी, नेट, सेट जैसा भी कर रखा है और आपने आवेदन कर लिया है, तो अब इसकी तैयारी में कोई कमी ना रखिएगा। हमारे तैयारी के वीडियोस जो हैं वो किस तरह से तैयारी करनी ये यूट्यूब पर है। और आप सभी के लिए ये जो परीक्षा शेड्यूल जारी किया है आरपीएससी के द्वारा, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा भी कर लेता हूँ। विशेष रूप से आप जानते हैं मित्रों, ये आरपीएससी का प्रेस नोट है जो 1/12/2023 को जारी हुआ है और इसके तहत परीक्षा का जो एक संभावित शेड्यूल जो दिया गया है उसमें आयोग द्वारा सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण अनुदेशन परीक्षा 2003 कॉलेज शिक्षा विभाग ऐच्छिक विषयों के प्रश्न पत्रों, ऐच्छिक विषयों के प्रश्न पत्रों से तात्पर्य आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का होता है ना, तो का आयोजन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर का जो शेड्यूल हमारे सामने आया है उस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखिएगा, ये जो परीक्षा है मित्रों 17/3/2024 रविवार के दिन से प्रारंभ है और सबसे पहले भिड़ते ही आपको जिस पेपर का सामना करना है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो पेपर है मित्रों हिंदी। ठीक है। और हिंदी की ये जो तैयारी है, अभी जैसे हमारे नेट की परीक्षा देने वाले भी विद्यार्थी हैं, नेट की परीक्षा की जो तैयारी है वो आपके कॉलेज व्याख्याता में काम आ रही है। कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा की तैयारी आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में काम आ रही। सब्जेक्ट तो वही है साहब, इसलिए कमर कस के आप थोड़ा सा अच्छी तरह से रणनीति के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी 1 दिसंबर है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने आपके पास पूरे हैं और आधा महीना आपके पास किसका है, दिसंबर का सॉरी मार्च का। तो आपके पास 3.5 महीने हैं, तो लगभग 90 दिन और 105 दिन आपके पास हैं। तो इन 105 दिनों की एक अच्छी रणनीति बना लीजिएगा। 105 दिन में आपको 2 तो सब्जेक्ट के पेपर कवर करने हैं और तीसरा जीके का
प्रश्न पत्र है वो कवर करना है। जीके के प्रश्न पत्र को हल्के में नहीं आंकना चाहिए। चयन का जो एक लीडिंग रोल जिसका रहता है वो थर्ड पेपर का रहता है। सब्जेक्ट तो सब लोग लगभग कोशिश करते हैं, इसमें भी हम लीड लें, लेकिन थर्ड पेपर पर भी हमारा विशेष फोकस रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखें, हिंदी की जो परीक्षा है वो 17/3/2024 संडे को है। समय आपको बाद में आयोग जो है वो घोषित कर देगा कितनी बजे से कितनी बजे तक के पेपर हैं, लेकिन ये है कि आपके प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र संडे को ही होने वाले हैं, ये तय है। उसके पश्चात मित्रों, अच्छा इसमें हिंदी के साथ साथ स्कल्पचर के जो भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी 17/3/2024 है। इसके बाद अगला जो संडे आ रहा है मित्रों, है ना, 17 के बाद एक संडे छोड़ दिया है, उसके बाद 31/3/2024 का जो संडे है, उस संडे को आप देखेंगे लाइब्रेरी साइंस, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर सॉइल साइंस, पेंटिंग्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, पंजाबी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और म्यूजिक तबला, और साथ साथ मिलिट्री साइंस। ठीक है, इसके साथ देखें म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सितार, सिंधी, जैनोलॉजी और गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट और म्यूजिक वायलिन। इतने सारे विषयों की परीक्षा है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी बहुत अधिक संख्या में नहीं है, इसलिए इतने सारे जो पेपर्स हैं उनकी परीक्षा जो है 31/3/2024 को रखी गई है। फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों होगा। फिर मित्रों 31 मार्च के बाद सीधा अप्रैल को छोड़ दिया गया है, और 16 मई आप देखिए 16 मई 2024 थर्सडे को परीक्षा होने वाली है पॉलिटिकल साइंस की। फिर 17/5 आप देखें फ्राइडे को, है ना, मई में लगातार है। 17/5 को हिस्ट्री की परीक्षा होगी। 18/5 को मित्रों सैटरडे है और ज्योग्राफी की परीक्षा होगी। 19/5 को मित्रों जो है यानी 19 मई को फिजिक्स, संस्कृत और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद मित्रों 20/5 यानी मई में लगातार परीक्षा है, 16 से लेकर यहाँ लगभग 22, 23, 24, है ना, 24 तक तो लगातार है। तो यहाँ देखें 21/5 को आपके जो 20 को आपके क्या है, अकाउंट्स एंड बिजनेस, बॉटनी और ड्राइंग एंड पेंटिंग। 21 को इंग्लिश, है ना, जूलॉजी है, 2 ही विषय है। 22/5 को वेडनेसडे है मित्रों, केमिस्ट्री, राजस्थानी, एग्रीकल्चर, प्लांट एंड पैथोलॉजी, उर्दू और म्यूजिक में वोकल। ठीक है मित्रों। 23/5 थर्सडे है, मैथ्स है, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक है, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और अप्लाइड आर्ट। ठीक है ये। और 24/5/2024 को अगर आप देखेंगे लाइब्रेरियन और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है। 28/5 ट्यूसडे को मित्रों बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। 29/5 को इकोनॉमिक्स है और 30/5 को सोशियोलॉजी है, एग्रीकल्चर, एनिमल एंड हस्बेंड्री, डेयरी साइंस है। 31/5 को मित्रों फ्राइडे है और फिजिकल ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्टर की परीक्षा होगी। 1/6 को परीक्षा सैटरडे के दिन साइकोलॉजी है, आर्ट एंड हिस्ट्री है, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी है, और 2/6/2024 को होम साइंस एंड फिलॉसफी है। इस तरह से 17 मार्च से कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, जो 2 जून 2024 तक चलने वाली है। अब सबको जो जो समय मिला है उस समय के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनाइएगा। हिंदी वालों से आग्रह करूंगा कि आपको, वैसे आप तैयारी कर ही रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर को बहुत अच्छे से आपको टाइम देना ही देना है, इसमें कोई दौराय नहीं है, है ना। और अब कम से कम अगर आप कॉलेज व्याख्याता में चयन लेना चाहते हैं तो मुझे यूँ लगता है कि अगर आप, मैं तो मिनिमम घंटों की बात करता हूँ, अगर आप मिनिमम 12 घंटे अगर पढ़ाई का एक शेड्यूल लेकर चलते हैं मित्रों, तो 12 घंटे में से आप 8 घंटे तो फर्स्ट और सेकंड पेपर को दे दीजिए, यानी 4 घंटे प्रतिदिन आप फर्स्ट पेपर को पढ़ेंगे, 4 घंटे प्रतिदिन आप सेकंड पेपर को पढ़ेंगे और 4 घंटे प्रतिदिन आप थर्ड पेपर को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पेपर को नजरअंदाज नहीं करना है। आप सेल्फ घर बैठकर तैयारी कीजिएगा। ऑनलाइन कोई भी कोर्स आप जैसा भी लगता है, टेस्ट सीरीज है, उसको आप जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में समय ज्यादा बर्बाद हो जाता है, ये आप जानते हैं। और दूसरा, आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और आपके पास जो बुक्स है उनसे आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। नोट्स आप बना रहे थे तो ठीक है, नहीं तो अब समय जब कम रहता है तो नोट्स कम बनाकर रिवीजन वाले पार्ट पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। सेलेक्टेड जो बुक्स हैं आपको बता रखी वीडियोज में, है ना, जिसमें हिंदी की तैयारी की भी कुछ जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो आपको बता रखी है, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो उसमें आप जो है बुक्स में ही अंडरलाइन करें, कुछ जो लगे शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें तो समय के अनुरूप आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप सबको
शुभकामनाएं देता हूं मित्रों। हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है मित्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर के हमारे जो हैं टेस्ट हमने रिलीज कर दिए हैं और उसमें लगातार टेस्ट और ऐड होते जाएंगे। और ये जो टेस्ट है मित्रों, अभी ऑफर प्राइस के तहत आप सभी मित्रों को आप इसका ध्यान भी रखिएगा और उपयोग कीजिएगा। आप सभी मित्रों को 599 मित्रों, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, मतलब आप जितनी तैयारी कर रहे हैं वो सब तैयारी का एक प्रकार से अभ्यास जो है वो 599 रुपये में होने वाला है। यानी 599 रुपये में आपको हजारों प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप मान के चलेगा शायद 1-2 पैसे का एक प्रश्न मुश्किल से पड़ेगा, है ना। तो इतने सारे प्रश्नों का समावेश हम इसमें कर रहे हैं। तो आप आज से ही ऑफर प्राइस में 599 में इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें बहुत सारे पेपर टेस्ट हमने अपलोड कर लिए और बाकी के भी अपलोडिंग चलता रहेगा। परीक्षा तक लगातार इसमें प्लस होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपके लिए जो एक तेजस सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें हम साहित्य के प्रश्न भी, काव्य शास्त्र के प्रश्न भी और हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी लेकर आ रहे हैं। तो प्रतिदिन आप 9 बजे मधुरम हिंदी के YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी होती रहे दोस्तों। और इसके साथ आप दोनों पेपर्स के लिए आपको ध्यान में हो या नहीं, हमने 9,999 रुपये में, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है मित्रों, है ना, 9,999 रुपये में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के दोनों पेपर के लिए एक कोर्स जो है वो लॉन्च कर रखा है। ठीक है, उस कोर्स का आप ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ है। अभी परीक्षा हो रही है और भी आप इसका आगे उपयोग करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं ये। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर ऑफर प्राइस रखी हुई है। उस ऑफर प्राइस में मित्रों ये 7,999 रुपये में आपको मिलने वाला है। तो जो भी साथी तैयारी करने वाले हैं तो वो इसको ज्वाइन करें, ताकि आपका जो सपना है कॉलेज व्याख्याता बनने का वो पूरा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं इस बात की कि आप दम लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। दम निकालना नहीं है, दम लगाना है ना। और अपने आप को जब सफल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये संसार के जो नज़ारे हैं ये बड़े और खूबसूरत हो जाएंगे, और आप भी लोगों की निगाह में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं। अभी आप खूबसूरत है, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन जैसे ही आपके साथ सफलता जुड़ेगी तो आपकी खूबसूरती अलग ही अंदाज में समाज के लोगों को दिखने लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।